निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे फेज का काउंसलिंग शेड्यूल का डेट आ चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र सर, उनके साथ चर्चा भी करेंगे। तीसरे फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, किस डेट को किस तरीके से रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 तक काउंटिंग है, तो किस तरीके से ये सारी चीज संभव है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि नगर निकाय का चुनाव है, बहुत जगह मेरिट लिस्ट नहीं आ सका अभी तक। जैसे में मुजफ्फरपुर संस्करण में देख सकते हैं, प्रभात खबर में मुजफ्फरपुर संस्करण में इस तरह का न्यूज है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई कि आप सभी कार्य कर रहे थे तीसरे फेज का काउंसलिंग शेड्यूल के लिए, जो आ चुका है। धन्यवाद सर। तीसरे फेज का जो काउंसलिंग जो शेड्यूल आया है, वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। थोड़ा समझाने का और क्लियर करने का कोशिश कीजिए आप। पहला कि जैसा कि आप जानते हैं, जो काउंसलिंग शेड्यूल जो स्टार्ट हो रहा है वो 14/12/2021 से स्टार्ट हो रहा है, 14 दिसंबर 2021 से। जैसा कि आप जानते हैं, जो चुनाव जो है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो चुनाव का लास्ट जो चरण है वो आपका 12 तारीख है, 12 दिसंबर 2021 को। और मुझे जहां तक अनुमान है, ऐसा लगता है कि जो उसका काउंटिंग है वो 15 दिसंबर को काउंटिंग होगा। जाहिर सी बात है, उस समय तक बहुत सारे ऐसे जिले रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे पंचायत रहे होंगे जिसके अंतर्गत जो आपका ब्लॉक है या पंचायत है, जिसमें मुखिया या प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ होगा, क्योंकि काउंटिंग के बाद ही ये सारी चीज संभव है। तो कैसे लगता है कि ये सारी चीज संभव है? साथ में यहां एक और प्रश्न जोड़ेंगे। इन्होंने 15 का भी डेट दिया है, 15/12/2021 का। अगर किसी जगह आपका ये चुनाव का काउंटिंग हो रहा है, वहां पे भी भीड़ होगा, जीत होगा, जाहिर सी बात है, पूरा जुलूस वगैरह सारा चीज निकलता है जब जीत होता है। तो दूसरे जगह उसी जिले मुख्यालय में, उसी जिले में ये काउंटिंग चल रहा है, उसी जिले मुख्यालय में ये काउंसलिंग का शेड्यूल रख रहे हैं, तो वहां पे भी भीड़ होगा, अभ्यर्थियों का भीड़ होगा। तो दो भीड़ को क्या लगता है, एक साथ मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या कुछ लगता है? सबसे पहले मैं सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं। और आप जो प्रश्न किए हैं काफी अहम प्रश्न है। और सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि 12 दिसंबर को लास्ट जो है पंचायती चुनाव का डेट है, और उसके बाद 15 दिसंबर को काउंटिंग है। लेकिन 14 से डेट रखा गया, 14 से लगातार डेट है। और हमें लगता है कि 22 तक जो है, 22 को 1 से 5 पंचायत स्तर का होगा, जो जिला स्तर पर उसका काउंसलिंग होना है। तो हमें लगता है कि ये तो सही बात है कि जब तक अगर आप मुखिया का चुनाव नहीं हुआ, चूंकि मुखिया तो पंचायत जो समिति होती है वो पंचायत लेवल का, उसका अध्यक्ष होता है, और ब्लॉक स्तर का जो होता है वो प्रमुख होता है। तो इसमें दो प्रश्न बहुत अहम है कि मान लीजिए कि मुखिया का चुनाव हुआ ही नहीं, 15, अब 14 से आप शुरू कर रहे हैं, 15 है, 16 है, फिर उधर जो है लगातार 17-18 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मुखिया का चुनाव अगर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में या प्रमुख का चुनाव तो 1 सप्ताह के बाद होगा, यानी कि 15 को काउंटिंग है, तो 15 से लेकर के 20-22 तक तो प्रमुख का चुनाव होगा, तब तक सारी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये लग रहा है कि जो नए जो जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, उनके द्वारा वो कमेटी के अध्यक्ष नहीं होंगे। हमें लगता है कि सरकार अपने स्तर से कोई कमेटी बनाएगी, और उस कमेटी के द्वारा ही हमें लगता है कि ये सारी प्रक्रिया काउंसलिंग की पूरी की जाएगी। जैसे उसमें सरकारी जो पदाधिकारी होता है या सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, मुख्य रूप से पंचायत सचिव होते हैं, तो पंचायत सचिव के नेतृत्व में ही कोई कमेटी का गठन कर देंगे, और गठन करके पंचायत लेवल से लेकर के प्रखंड लेवल तक, और प्रखंड से ऊपर वाला जो मैटर है जिला स्तर, वो सारा चीज हमें लगता है कि इसमें वो अपने स्तर से टैकल करेंगे। यही हमें लग रहा है, क्योंकि जब 12 तारीख को चुनाव है, 15 को काउंसलिंग, जब तक ये 15 को जब मतगणना नहीं हो पाएगी, तो कैसे मुखिया का चुनाव ही नहीं होगा। और मुखिया जो कमेटी का अध्यक्ष होता है, तो फिर कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि जो नए जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनकी सेवा नहीं ली जाएगी, बल्कि हमें लगता है कि जो शिक्षा विभाग है अपने स्तर से कमेटी गठन करके और पंचायत सचिव के
या जो ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी होंगे उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बना करके हमें लगता है कि ये सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने वाली है, हमें यही लग रहा है। ठीक है सर, लगने से नहीं होता है, जो आपका बात है वो सराहनीय है, अभ्यर्थियों के हित में है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बात को क्लियर किया जाए सचिवालय की तरफ से। आप सचिवालय जाएं और अपनी बातों को जरूर रखें, इन प्रश्नों को जरूर रखें, क्योंकि ये क्लियर जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो डेट मिला हो एक लॉलीपॉप बन के रह जाए, जैसे आप देखते आए हैं उस तरह का डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ही आशा लगा के बैठे हुए हैं कि उनका काउंसलिंग, तीसरे फेज का काउंसलिंग जो शेड्यूल आया है उसी शेड्यूल पे होना चाहिए और ये फिक्स डेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेट है वो लगातार है। दूसरा प्रश्न इसी में हमने समेटा था। दूसरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए उसी डेट को, मान लीजिए 15 तारीख को काउंटिंग हो रहा है, 15 तारीख को आपको काउंसलिंग है, दोनों चीज एक साथ हो रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि ये दोनों एक डेट पे संभव है? ये तो 16 तारीख को भी डेट रख सकते थे, को 15 को क्यों रखा गया, वो भी काउंटिंग के दिन? देखिए वो तो कोई, हमें लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिला में जब कभी भी काउंटिंग का जो स्थल चयन होता है वो कहीं हाई स्कूल में ही होता है ज्यादातर, कहीं जो हाई स्कूल हो चाहे जहां पर जगह काफी जो पूरा स्पेस होता है वहीं होता है। और आप काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग तो कहीं भी किसी भी हाई स्कूल में या ऐसे जगह पर कर सकते हैं जहां पर जो काउंटिंग हो रहा है उससे दूरी पर कर सकते हैं। लेकिन जिला मुख्यालय में ही रखा गया है सर, जिले मुख्यालय में बोल रहे हैं, जिला मुख्यालय में। ये भी बताते चले सर कि काउंटिंग होता है तो काउंटिंग जब जिले में होता है तो वहां पे पुलिस भी आने जाने पे ज्यादा रोक लगाती है, बड़ी बसें, बड़ी चीजें जिले के अंदर प्रवेश नहीं हो। बात सही बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर जो जहां काउंटिंग का स्थल रखा जाएगा, जहां पर काउंसलिंग का स्थल रखा जाएगा जिला में 15 तारीख को, तो उस दिन हमें लगता है कि चूंकि सभी जिला का तो है नहीं, उसमें कुछ जिलों को रखा गया, 12 तारीख को जिस जिला में होगा उसका होगा काउंटिंग, उसके पहले तो सभी जिला में काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं जिस जिला में होगा वहां पर काउंटिंग स्थल से कहीं दूरी बना करके उस जगह पर रखेंगे काउंसलिंग का स्थल, जहां पर अभ्यर्थी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वो सरकार वो अपने स्तर से उसको समाधान कर लेगी, उसमें कोई खास चिंता का विषय नहीं है, वो कर लेगी और वो संभव भी है कि हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। चलिए, ये अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थी के हित के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए ये प्रश्न जो है ये मेरे नहीं है, ये अभ्यर्थियों के ही प्रश्न है जो बार बार कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे थे, जो हमने स्पष्ट करने का कोशिश किया। हम चाहेंगे कि ये प्रश्न आप सचिवालय जाकर रखें, क्योंकि ये प्रश्न क्लियर करने बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सर एक और हम न्यूज़पेपर का कटिंग लेंगे, और ये न्यूज़पेपर का कटिंग जो है ये है आपका प्रभात खबर का, डेट आज का है 19 नवंबर 2021 का। और यहाँ पे जो प्रश्न रखा जाएगा, इसमें इन्होंने हेडिंग जो बनाया था, 7 नगर पंचायतों में नहीं हो सकेगा शिक्षकों का चयन। माने जो भी 7 नगर पंचायत हैं उसमें नहीं हो सकेगा शिक्षकों का चयन। इसमें मेन चीज ये लिखा गया है कि वहां पे नगर निकाय का चुनाव से संबंधित है कि वहां मेरिट लिस्ट नहीं बन सका है, और जब तक नगर निकाय का चुनाव समाप्त नहीं, मतलब होता नहीं है, तो अध्यक्ष वगैरह बन नहीं पाएंगे, तब तक ये चीज आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, यानी जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह है वो नहीं बन पाएगा। तो जाहिर सी बात है 7 नगर पंचायतों में नहीं हो सकेगा शिक्षकों का चयन। नगर निकाय का जो चुनाव है ये हम आपको बताते चले कि अगले साल ही होगा, और ये जनवरी में ना होकर फरवरी, मार्च या अप्रैल तक होगा, यानी जनवरी के बाद ही होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक होगा। तो इसके बारे में क्या कुछ करना है आपका? देखिए जितने भी, केवल मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, हाँ, ये प्रत्येक जिले की बात है, प्रत्येक जिले में जो पहले से नगर पंचायत थे उस नगर पंचायत के कुछ हिस्से को काट करके और नगर परिषद में उसको अपग्रेड किया गया है, और कुछ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो नगर से जो बगल वाले जो गांव थे उन गांवों को जोड़ करके और वहां पर कुछ नगर पंचायत की बात, नगर पंचायत का गठन किया गया है। तो जाहिर है कि वहां पर चूंकि सर पहले से चूंकि अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया है, और हमें लगता है कि वहां पर नहीं होने के कारण अंतिम मेधा सूची का प्रकाश, चूंकि आवेदन लिया गया था लेकिन आवेदन के बाद जो अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हुआ, ना एनआईसी पर अपलोड हुआ, तो हमें लगता है कि वहां पर हमें लगता है कि काउंसलिंग जो है 14 से जो 22 के बीच में जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें नहीं हो पाएगा। तो हमें लगता है कि जो सीट बच जाएंगे या जो नहीं हो पाएगा उसका हमें लगता है कि 7वें चरण में कहीं उसको एडजस्ट करके किया जाएगा।
हमें जहां तक लग रहा है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं आया है कि वहां पर क्या करेंगे। बहुत से हमारे अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, ये सवाल भी कर रहे हैं कि नए नए जो नगर पंचायत या नगर परिषद का गठन हुआ है वहां पर अभी तक नहीं हो पाया, तो क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं आया है कि वहां होगा या नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि ये जो काउंसलिंग है 14 से 22 तारीख तक, 14 से 22 नवंबर के बीच में, हमें लगता है कि ये सरकार के द्वारा अंतिम काउंसलिंग होना चाहिए, क्योंकि सरकार को नहीं लग रहा है कि बाद में फिर इसकी काउंसलिंग आगे बढ़ाएगी, हमको लग रहा है जहां तक। लेकिन अब तो सरकार का स्पष्ट निर्देश जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको संभावना में व्यक्त कर सकते हैं, इसको 100% कहना मुश्किल है। लेकिन ये तो क्लियर है कि वहां पर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया है। तो कैसे होगा, जब अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ तो कैसे होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एक और बात है, एक और अहम बात यह है कि अगर सरकार को इतना सीरियस होकर के जो नए नगर पंचायत या नगर परिषद का गठन हुआ है और वहां पर इनको करवाना था नियोजन, तो अभी 1 महीना का समय है। वो चाहते तो वहां नोटिफिकेशन भेज सकते थे कि हाँ आपको हर हालत में नगर पंचायत और नगर परिषद जो नया बना है उसका मेधा सूची का प्रकाशन आपको करना होगा और सबका लिस्ट बना करके और तब जाकर के प्रकाशित करके काउंसलिंग करवा लेता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इस बार जो नगर पंचायत का जो सीटें हैं, चाहे जो भी सीट हो, उसको लगता है कि अगले जो 7वें चरण में उसमें कैटेगरी वाइज मर्ज किया जाएगा और उसका बाद में ही काउंसलिंग होगा। लेकिन अभी स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए हम संभावना में इस बात को हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न मेरा ये है, जाहिर सी बात है सर, सभी अभ्यर्थी को हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका या किसी का भी चयन हो गया तो उसकी बात करेंगे, किसी का नहीं। अगर एक बच्चा, एक अभ्यर्थी बचता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि उसके पास भी एक प्रश्न होता है। संख्या उनके पास नहीं है लेकिन उनके पास भी प्रश्न है। मान लीजिए कि कोई नगर पंचायत नया बना हो या पुराना बना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कहीं पे भी ये काउंसलिंग नहीं होता है, कहीं पे भी किसी कारण से भी काउंसलिंग नहीं होता है, और मान लीजिए वहां पे चुनाव के कारण या किसी वजह से काउंसलिंग नहीं होता है, अभ्यर्थी वहां पे आवेदन किया, हो सकता है ऐसे 5 जगह है, मुजफ्फरपुर में 7 जगह दिखाया गया, 7 नगर पंचायत में। कोई ऐसा भी अभ्यर्थी होगा जो 7 नगर पंचायत में डाला होगा और वो मेरिट लिस्ट में हो सकता है। भाग भाग के दौड़ के एक दिन लगा के वहां पे उन्होंने आवेदन दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि कहा कि नहीं, इसे 7वें चरण में हम डाल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 7वें चरण में जाएगा, जाहिर सी बात है वहां पे फिर से आवेदन लिया जाएगा, यानी जो उन्होंने आवेदन दिया उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। गलती किसकी, अभ्यर्थी की कि किसकी गलती है? देखिए सुनिए, इसमें बात यह है कि सर जो नया जो नगर पंचायत या नगर परिषद का जो गठन हुआ था उसमें कुछ टेक्निकल बहुत तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है सर, मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो नए नगर पंचायत या नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। अध्यक्ष का चुनाव तभी होगा जब नगर निकाय का चुनाव होगा, और नगर निकाय का चुनाव या मार्च में या अप्रैल में होगा, ये आप जान रहे हैं। बिना मार्च अप्रैल का इसका चुनाव नहीं होगा। तो जब वो चुनाव होगा तभी वहां अध्यक्ष का चुनाव होगा, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो या नगर परिषद का अध्यक्ष हो, तब उनके चूंकि वो समिति के अध्यक्ष होते हैं, जो वहां जो काउंसलिंग होगी वो नियोजन प्रक्रिया की एक कमेटी बनती है, कमेटी का अध्यक्ष होता है, वो वहां का नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा या नगर परिषद का अध्यक्ष होगा। तो कहीं ना कहीं उसका चुनाव ही नहीं हुआ है, तो वहां पर किस आधार पर होगा। अब मान लीजिए कभी हम मुखिया के बारे में बोले या प्रमुख के बारे में बोले, सरकार ने अपने स्तर से कोई कमेटी गठन करके, और शिक्षा मंत्री भी एक बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वहां पर अगर मुखिया का चुनाव या प्रमुख का चुनाव अगर नहीं होता है तो हम वहां पर अपने कमेटी का गठन करते। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। आप कहते हैं कि ब्लॉक लेवल पे है, ये ब्लॉक लेवल पे है या ये मुखिया लेवल पंचायत लेवल पे है, तो वहां पे नहीं भी है तो हम अपना ये टीम का गठन करके कर देंगे। और वहीं जब नगर पंचायत का बात आता है तो वहां टीम गठन करके नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे सर ब्लॉक के मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है। अभी भी देखिएगा एनआईसी पे बहुत सारे ब्लॉक का नहीं आया है, तो वो कैसे आएंगे? जबकि मुखिया का चुनाव भी हो रहा है, तो वो कैसे आएंगे? जाहिर सी बात है वो आ सकता है कि ये क्यों नहीं आ सकता है, दोनों क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब सरकार को इसको समझना होगा, क्योंकि सरकार को देखना होगा ना। तो इसके लिए सर स्पष्ट एक लेटर निकलना चाहिए कि इतने तारीख को हर हालत में आपको मेरिट लिस्ट निकालना है।
बिल्कुल, 14 से अगर पहले। मैं तो बोल तो रहा हूं कि अगर सरकार इस पर संजीदगी से काम करेगी तो कहीं ना कहीं अभी 1 महीना समय है, वो चाहेगा तो हर एक नगर पंचायत नगर परिषद को बिल्कुल ही नोटिफाई करके और कहेगा कि नहीं, इसको हर हालत में वहां का अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करें और वहां भी अपना कमेटी का गठन करके उस लेवल का कमेटी का गठन करके आओ, वो करा सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई हम इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी तत्परता नहीं देख रहे हैं कि वो नगर पंचायत जो नए नगर पंचायत बने हैं या नगर परिषद नए नगर परिषद का जो गठन हुआ है वहां पर जो सीटें बच गई हैं जो बहाली करनी है वो हम करें, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई सजगता दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तो सरकार को करना है, हम लोग तो चाहेंगे कि उसका भी हो जाए, लेकिन वो सरकार को करना है। तो सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है? सरकार के नजर में सर लेटर दे के आइए तब तो होगा। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि देखिए अभी बहुत सारे ब्लॉक के मेरिट लिस्ट नहीं आए हैं, जो नए बने हैं वहां के भी मेरिट लिस्ट नहीं आए, तो आपको एक मेरिट लिस्ट से संबंधित एक आपको लेटर निकालना चाहिए कि इतने तारीख का मेरिट लिस्ट आपको हर हालत में जारी करने हैं। सरकार के नजर में वो बात है सर, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं सरकार जान रही है, उसको सब पता है कि नए नगर पंचायत फाइनल मेरिट लिस्ट से संबंधित लेटर क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन ये चीज तो सरकार की बता रहा हूं कि मैं वो सरकार की तत्परता उसमें नहीं है, जिसके कारण निष्क्रियता है। वो चाहेगा तब 1 महीना समय बाकी है, आराम से उसको अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करके जो 24 से 22 तक जो होने वाला है उसमें साथ में भी हो सकता है। लेकिन अब सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है, ये सरकार की तरफ से स्पष्ट होना चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश होना चाहिए, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा ये हम नहीं जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमको इस बारे में जानकारी है नहीं। वो जानकारी है सरकार के पास, क्यों नहीं करना चाह रही। अब सचिवालय में जाएंगे तो इस मैटर पर भी हम लोग बात करेंगे, क्या क्यों आप उन चीजों को क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज बातें हैं। अब सरकार वो चीज तो क्यों नहीं कर रहे, वो अच्छी बात है। साथ में तीसरे फेज से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स भी बाहर आना चाहिए कि कहाँ कहाँ काउंसलिंग होगा, कितने सीटों पे होगा, क्या कुछ होगा। तो ये जिले वाइज आना चाहिए, पंचायत का नाम आना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी आराम से जा सके। ब्लॉक वगैरह जो भी है जिसके भी होने वाले नगर वगैरह सबका नाम आना चाहिए। साथ में उसका एक लेटर ये भी आना चाहिए कि मेरिट लिस्ट जो है वो इतने तारीख तक हर हालत में प्रकाशित करना आपका कर्तव्य है, ये मतलब करना ही है, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट नहीं आता है तो वहां जो भी डीए हैं चाहे जो भी हो उन पे कार्रवाई होगा। तो इस तरह का लेटर होना चाहिए, तब जाके सर आगे का कार्य मतलब सुचारू रूप से होगा। क्योंकि आप देख चुके हैं इससे पहले भी पहले से कहा गया है कि मेरिट लिस्ट निकाला जाए, अभी तक नहीं आया। रंजीत सर भी थे, उस समय भी यही हालत था, इस समय तो लेटर ही इस तरह का नहीं आया है। नहीं, सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि वो जो नए नगर पंचायत नगर परिषद का जो गठन हुआ है उसमें सरकार अब किस कारण से नहीं करना चाह रही है, क्या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या दिक्कतें हैं, उन सारी चीजों को सरकार को स्पष्ट करना है। हमें स्पष्ट नहीं करना, हम जो हमारी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उसमें जब तक वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाएगा, हमें लगता है कि वहां संभव नहीं है। लेकिन अगर एक कमेटी का गठन करके भी चाहेगी सरकार तो कर सकती है। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव तभी होगा जब नगर निकाय का चुनाव होगा। नगर निकाय का चुनाव इसमें देरी होगा। बिल्कुल देरी होगा, बिल्कुल देरी होगा। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पे, वो है आपका जो नियुक्ति पत्र बांटने से संबंधित पहला चीज। अगर ये डेट वगैरह कुछ भी लॉलीपॉप जैसा दिखता है, अगर ये सारी चीज होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि तीसरा जो चरण होता है इसका डेट का कुछ भी होता है तो जाहिर सी बात है ये नेक्स्ट साल चला जाएगा। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट हमें मिले हैं, स्क्रीनशॉट में एक स्क्रीनशॉट में ये कहा गया था कि मे बी दिसंबर तक ये आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, कुछ और स्क्रीनशॉट में फरवरी तक दिखाया गया है। तो क्या लगता है कि फरवरी तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है? देखिए, जो न्यूज 18 झारखंड बिहार पर एक न्यूज आया था कि उसमें जो न्यूज 18 के जो वरिष्ठतम पत्रकार रजनीश जी के द्वारा जो कही गई है कि ये बात कही गई है कि ये आप ये 31 अक्टूबर तक हर हालत में नियुक्ति पत्र का भी वितरण हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है, चूंकि कुछ 31 दिसंबर तक हर हालत में
नियुक्ति पत्र का वितरण सरकार कर देगी। लेकिन कल सचिवालय में कुछ हमारे साथी गए हुए थे और उन्होंने भी वहां पर, चूंकि वहां पर शिक्षा मंत्री से बात नहीं हो पाई, और जो संजय कुमार जी दिल्ली गए हुए हैं, वो गए हुए थे, ये वहाँ मीटिंग है और अमरिंदर प्रसाद सिंह में मीटिंग में ही थे। लेकिन वहाँ की जो पदाधिकारी लोग थे, वहाँ की जो स्टाफ है, उनसे उन लोगों ने बात किया, रंजीत सर से भी बात हुई है, तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो न्यूज है जो 31 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र वितरण करने की, वो गलत न्यूज है, वो बिल्कुल फॉल्स न्यूज है। और वो जब भी होगा तो रंजीत सर का कहना है कि फरवरी तक उम्मीद है कि आपको लोगों को मिल जाए। और सरकार की तरफ से संजय कुमार जी के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि जनवरी तक उम्मीद रखिए, तो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट रूप से कहीं पता नहीं चल पा रहा है। संजय कुमार कहते हैं कि जनवरी तक, और रंजीत सर के द्वारा भी कहा गया है, ट्विटर उन्होंने ट्वीट किया है कि मे भी फरवरी तक होगा। तो हमें लगता है कि ये जो दिसंबर में जो काउंसलिंग होने वाली है 14 से 22 दिसंबर में, अब इसको भी एनआईसी पर अपलोड करेगा, उसके बाद हो सकता है कि जनवरी में करे। लेकिन हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर हालत में हम लोग को नियुक्ति। सर, यहाँ पे अगर जनवरी और फरवरी की चर्चा चल रही है तो यहाँ आपको बताते चले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा उतना जल्दी। नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं हो पाएगा, सरकार को बीच का रास्ता निकाल करके करना होगा, क्योंकि ये तो सबको जान रहा है, ये शिक्षा मंत्री भी जान रहे हैं, संजय सर भी जान रहे हैं, और हम विधान पार्षद नवल भैया के पास भी गए तो वो भी इस बात को स्वीकार किया है, गुलाम गौर जी ने इस बात को स्वीकार किया कि बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की जांच इतनी जल्दी संभव है ही नहीं। सर, ज्यादा से ज्यादा टीटी वेरीफाई कर लें, टीटी तो बहुत आसान है वेरीफाई करना। जो भी अगर है, जो भी इनको करना है अपना शॉर्टकट में करे, और उसको आप एफिडेविट ले ले, एफिडेविट लेकर के नियुक्ति पत्र दे और स्कूल में योगदान कराएं। उसके बाद आप सर्टिफिकेट का वेरीफाई कराते रहें। हम लोग अपने अपने स्कूल में अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं, हम लोग बैठे बैठे काफी बहुत ही निराश हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ाएं और हम अपना ड्यूटी पूरा करें, लेकिन सरकार को इस पे कोई ना कोई जिद पर नहीं, कोई ना कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थियों को हित, क्योंकि आप नौकरी अभ्यर्थियों को दिया है, आप नौकरी में नहीं है, तो अभ्यर्थी को हित को ध्यान में रखना होगा, और उसके लिए हमें लगता है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना चाहिए सरकार को। बहुत सारे एज भी जा रहा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज भी जा रहा, प्रत्येक महीने कैसे चल रहे हैं, उनका घर कैसे चल रहा है, ये मतलब बहुत दयनीय स्थिति हो गया है, बहुत ज्यादा। और इसके साथ ही सर हम ये जरूर कहना चाहेंगे, कुछ बातों पे आप जरूर ध्यान दें। पहला कि जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है वो हर हालत में पालन होना चाहिए, कुछ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने 14 लिखा है तो 14 को हो काउंसलिंग, 15 लिखा है तो कुछ भी हो, चुनाव का काउंटिंग हो चाहे कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। क्यों आपने निकाला डेट, सोच समझ के निकालना चाहिए। 15 को भी हो काउंसलिंग, 16, 17 जो भी आपने निकाला है, 20, 22 जो भी है, ये सारे डेट को काउंसलिंग हो। दूसरा, काउंसलिंग के तुरंत बाद, मतलब काउंसलिंग के तुरंत पहले सारे का मेरिट लिस्ट आपको हर हालत में अपलोड करवाना है। इससे संबंधित जितना लेटर निकालना है निकालिए, लेकिन मेरिट लिस्ट जरूर अपलोड होना चाहिए। तीसरा ये कि जहां जहां काउंसलिंग होने वाला है उसका एक लिस्ट शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होना चाहिए कि हाँ यहाँ होना जा रहा है, और उसी का मेरिट लिस्ट ये निकालेंगे। तीसरा, उसी डेट पे ये शेड्यूल काउंसलिंग करवाएंगे। अगर ये तीनों कार्य अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि सारे अभ्यर्थी एक हो जाएंगे तो नियुक्ति पत्र उन्हें देना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा कि ये सीनियर हो जाएंगे, कि ये जूनियर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, और उन्हें नियुक्ति पत्र जरूर देना पड़ेगा। जैसे में आप देख सकते हैं अभी एक जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, जैसे मोदी सरकार ने आज, आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो कृषि से संबंधित जो थीम था, इसके मैं पक्ष विपक्ष में नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चीज उन्होंने वापस लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि पूरे किसान जो थे एकजुट थे, एकजुटता उनमें थी। थोड़ा भी हार मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, इतना लंबा चला, लास्ट में सरकार को यानी प्रधानमंत्री तक को झुकना पड़ा और उन्होंने वापस लिया। और ये हितकारी था या अहितकारी था, कैसा है मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैंने ये कहा कि देखिए क्या हुआ, उन्होंने वापस अपना हाथ खींचा। अगर इसी तरीके से सभी अभ्यर्थी एक हो जाएं तो कुछ भी हो, सामने कोई भी हो, उनको मानना ही पड़ेगा। अगर इसी तरीके से पूरे बेरोजगार जब हाथ उठा दें
मतलब कि हम बेरोजगार है सभी एकजुट हो जाएं, तो भारत सरकार को भी जितना नौकरी वगैरह का ये चल रहा है ना लफड़ा, सरकारी नौकरी वगैरह सब अस्त व्यस्त है, इस पे भी कार्य करना ही पड़ेगा। मतलब इस चीज को देखना चाहिए। और सर हम आपसे एक और बात कहेंगे कि आपका ट्विटर अभियान जो चल रहा उसके बारे में बताएं, सभी अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्या कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोगों का 21 नवंबर रविवार के दिन, चूंकि उस दिन 2 प्रोग्राम हम लोगों का है। सुबह में हमें 9 से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हर हालत में 38 जिला में जो जिला स्तरीय जो वहां के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग है, और उस मीटिंग को करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम जो शीतकालीन जो सत्र जो चलने वाला है, जो बिहार विधान परिषद या विधानसभा का, उस सत्र के पहले हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन का प्रारूप, आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहां पर उस मीटिंग में चर्चा हो, और हो तो किस तरह का हम उसमें सहयोग करेंगे, किस तरह के हम व्यवस्था करेंगे, सारा प्रारूप पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों का विचार जानना जरूरी है। अगर 38 जिला के सभी लोगों को विचार अगर होगा कि नहीं आंदोलन होना चाहिए, तभी आंदोलन होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि कुछ जिला कहेंगे, आधा जिला नहीं कहेंगे, तो नहीं होगा। उसमें सभी लोगों का विचार होना चाहिए, तब जाकर होगा। दूसरा चीज है कि उस दिन ही 1 बजे दिन में, यानी कि 21 नवंबर रविवार को 1 बजे दिन में हम लोगों ने एक ट्विटर प्रोग्राम भी रखा है, और उस ट्विटर प्रोग्राम में हम लोगों ने ये रखा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि ट्विटर प्रोग्राम के द्वारा हम लोग ये काम करें कि सरकार को ये अपना बताएं कि हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर हर हालत में, नियुक्ति पत्र हर हालत में हमें मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार के तरफ से प्रयास होना चाहिए, और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र देना चाहिए। और यही कारण है कि इस जो ट्विटर महासंग्राम का जो विषय रखा गया, हैशटैग का जो विषय है, उस विषय का नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि उस विषय का नाम है गिव बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट। ये हमारा हैशटैग है, ट्विटर का हैशटैग है, वो है गिव बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट। इसी पर हमें इसी को ट्वीट करना है और सबको टैग करके हमें भेजना है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजना है, शिक्षा मंत्री जी को, प्रधान सचिव, प्राइमरी डायरेक्टर, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री या विधान पार्षद नवल भैया हो गए, या गुलाम गौस जी होंगे, जीतन राम मांझी हो गए, जितने भी हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लीडर है, सबको आप टैग करें, और छोटी छोटी आप वीडियो बनाएं, और वीडियो क्लिप को भी उसमें डालने का प्रयास करें, ताकि वीडियो क्लिप से हमारा जो ट्विटर का जो ट्रेंड होगा वो काफी, वो ट्रेंड में मजबूती से आएगा, और हम अपनी ट्विटर प्रोग्राम को सफल बना पाएंगे। तो आप याद रखिए, अपने घर पर भी छोटी छोटी वीडियो बनाएं, और उस ट्विटर से संबंधित आप उस पर कुछ लिखें, वीडियो में कुछ बोलना चाहते हैं, कविता या कोई स्लोगन, या कुछ उसमें अपना भावनात्मक स्पीच देना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं, या जो भी हमारे संगठन के वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं वो भी एक क्लिप बनाएं, और जो हमारे द्वारा जो हर चैनल पर जो वीडियो बनता है उसका भी एक क्लिप जो है छोटा सा बना करके वहां पर डालिए। और जितने भी 38 जिला में जो प्रोग्राम होगा, जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग का अलग अलग, उस मीटिंग में उपस्थित लोग अपने अपने मोबाइल से एक वीडियो क्लिप बनाएंगे। हमें लगता है 1 मिनट से कम ही समय में उसको वीडियो क्लिप बनाएंगे, 59 मिनट का या 58 मिनट का या सेकंड का, 58 सेकंड, 59 सेकंड या 54-55 सेकंड का बनाएं, ताकि हम ये चाहते हैं कि उसको वीडियो क्लिप को डाला जाए, उससे हमारा जो ट्रेंड काफी अच्छा रहेगा और हमें लगता है कि सफलता मिलेगी। तो याद रखिएगा, 21 नवंबर को 2 प्रोग्राम है। सुबह में 9 बजे से 1 बजे जिला स्तरीय की मीटिंग जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में होगी, और 1 बजे से लेकर के और शाम तक जो है हमारा ट्विटर महासंग्राम चलेगा। उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, खासतौर से महिला भी और पुरुष सभी लोग मिलकर के काम करें और भाग लेकर के इसको सफल बनाएं, और सरकार पर दबाव बनाने में हम लोग कामयाब रहे। चलिए, अच्छी बात है। और जाते जाते एक प्रश्न सर और ले लेते हैं, कि छोटा सा प्रश्न है, लेकिन हम चाहेंगे कि दिल से जवाब दीजिए। क्या लगता है सर, नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है आप सभी को? नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं, और हमें लगता है कि चूंकि देखिए काउंसलिंग का जो मैटर था, वो मुद्दा
करीब करीब समाप्त हो गया है। काउंसलिंग का डेट भी आ गया है, काउंसलिंग होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब हमें एक ही मुद्दा मुख्य रूप से है, वो नियुक्ति पत्र। और नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग जोरदार ढंग से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई कमी हम कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर उपाय कर रहे हैं, हम लोग हर काम कर रहे हैं। बस आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग सहयोग करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। और हमें नियुक्ति पत्र डेट हम आपको क्या कोई डेट आपको लग रहा है कि कब तक मिल सकेगा, कोई मंथ वगैरह, किस मंथ में? सरकार देखिए, जहां तक डेट का प्रश्न है, सरकार बार बार, जैसे अब 31 अक्टूबर को उन्होंने समय दिया था कि हम सर्टिफिकेट जांच कर लेंगे, लेकिन सरकार अगर जो डेट देना चाहती है तो डेट को जो दे तो उस डेट पर कायम रहे, उस डेट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप सरकार कोई भी डेट देना चाहती है तो उस डेट को फेलुअर नहीं होना चाहिए, उस डेट पर हर हालत में वो नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए। इस ऐसा नहीं हो कि हम लोग दबाव बनाए, हम लोग आंदोलन किए और फिर 1-2 महीना का डेट दे दिया, और फिर जब डेट का समय आएगा तो कहेंगे कब समीक्षा करेंगे तो फिर एक नया डेट दे देंगे। इस तरह का नहीं होना चाहिए सर। वो सारी चीज ठीक है, सरकार वगैरह सब अपनी जगह पे। हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, दिल से बताइए कि कितने मंथ तक, यानी कब तक, कौन सा ऐसा मंथ हो सकता है आपके नजर में कि उस समय तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? हम लोग एक आशा बताइए कि बता रहे हैं हम लोग, चूंकि जो शीतकालीन सत्र जो चलने वाली है विधानसभा और विधान परिषद का, उसके पहले हम लोग आंदोलन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर सभी जिला के सभी सदस्यों का विचार होगा एक मत से, तो हम लोग इसको आंदोलन करेंगे। और उसमें हमें लगता है कि कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग को इधर ही, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो हमें लगता है कि जो काउंसलिंग होगा 14 से 22 के बाद, तो हमें लगता है कि काउंसलिंग के बाद भी अगर सरकार देना चाहती है तो दे। लेकिन इस साल जो लास्ट में माने 31 अक्टूबर के तक हर हालत में सरकार को हम लोग मांग रखेंगे। लेकिन 31 दिसंबर तक हम लोग हर हालत में चाह रहे हैं कि इसी साल में हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, हम स्कूल में योगदान करें। लेकिन अब सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार क्या चाहती है, सरकार को ही करना है। सरकार को हम सारी बातों को लेके पूछे, क्योंकि रंजीत सर का भी आप देखे होंगे सारा चीज, जैसे आपने कहा रंजीत सर ने बताया था, और भी जो है उनका भी आपने मैसेज वगैरह पढ़ा था। उसको देखते हुए आपको लगता है कि फरवरी तक आपको मिल सकता है नियुक्ति पत्र? फरवरी तक हम डेट रख रहे हैं, लंबा थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि दिसंबर तक आपको हर हालत में चाहिए, लेकिन जैसे और ने न्यूज सोर्स से पता चला कि फरवरी तक आपने भी कहा, तो क्या आपको लगता है कि फरवरी तक आपको मिल जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सरकार मे भी वहां पे लिखा हुआ था, मे भी, मैंने पढ़ा था। अब किसका ट्वीट था ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने पढ़ा था कि मे भी करके लिखा हुआ है, तो मे भी फरवरी तक लिखा गया है। तो क्या आपको लगता है फरवरी तक मिल जाएगा? हमें लगता है कि जब सरकार अगर पॉजिटिव रह करके काम करेगी और बीच का रास्ता निकाल करके काम करेगी तो मिल जाएगा, उम्मीद है। लेकिन जांच प्रक्रिया कहेंगे हम जांच करके देंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको बीच का ही रास्ता निकाले और हम लोगों से एफिडेविट ले ले, और लेकर के जनवरी और फरवरी के बीच में हमें हर हालत में मिल जाना चाहिए। ऐसे तो हम लोग 31 अक्टूबर का ही डिमांड रखेंगे, 31 दिसंबर का हर हालत में होना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में अगर सरकार चाहेगी तो दे सकती है। संभावना में भी वो जो बोल रहे हैं, रंजीत सर ने भी बोला है, मे भी का मतलब होता है कि जब आप संभावना में बता रहे हैं, तो ये एक्यूरेट डेट जो है अभी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। सरकार अगर एक्यूरेट डेट बताएगी तो उस डेट पर कायम रहे, ये तो नहीं कि इसके लिए सर आपको आवेदन देना चाहिए, इसके लिए फाइनल के लिए भी दीजिए आवेदन, साथ में दोनों कार्य के लिए दीजिए, थर्ड चरण के कार्य के लिए भी दीजिए। ये कैसे होगा, और जो बच गए हैं उसका न्यूज़पेपर कटिंग लगाते हुए कहिए कि इसको भी इंक्लूड किया जाए। ये सारी चीज को करते हुए कहिए कि इतना तारीख तक हर हालत में आप क्लोज करवाइए, 31 दिसंबर तक हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। तो देखिए क्या कुछ सरकार करता है, उस पर तो सरकार का ही है। फिलहाल हम एक चीज और बताते चले कि अगर आप सभी को अगर नियुक्ति पत्र मिलता है तो फरवरी तक हम रखते हैं। लंबा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फरवरी तक आप सभी ने कहा कि फरवरी मार्च तक रखते हैं कि अगर आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मेरे तरफ से एक जबरदस्त पार्टी होगा अप्रैल में, फर्स्ट वीक अप्रैल में हम रखेंगे सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आना चाहें। और हम दिल से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ अभ्यर्थी लगे हुए हैं और सभी अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से नियुक्ति पत्र चाहिए। वो शिक्षक बनना चाहते हैं, घर कैसे चलता है
वो चीज हमने देखा है, गरीबी हालत, कैसे उन्होंने बीएड किया, कैसे डीएलएड किया, वो चीज आप भी देखे होंगे कैसे चलता है एक घर। अगर कोई कार्य नहीं हो, कोई काम नहीं हो, बीएड कर लिए, कोई काम करते हो, सर्टिफिकेट लाके जमा कर दिए कि हम शिक्षक बन जाएंगे, उसके बावजूद वो शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, उसके बावजूद उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद उन्हें आगे सैलरी भी नहीं मिलेगी जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा मतलब जो कार्य था वो रुक जाता है, थम सा जाता है। तो बहुत जरूरी है नियुक्ति पत्र मिल जाना। सरकार को भी इस चीज को देखते हुए इस दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक सब कुछ क्लोज करते हुए दिसंबर तक निश्चित रूप से दे देना चाहिए नियुक्ति पत्र। लास्ट हम फरवरी तक रखते हैं, फरवरी तक निश्चित रूप से दे दें क्योंकि बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हाई स्कूल वगैरह पे उन्हें कार्य करना चाहिए, वो भी कार्य जल्द से जल्द शुरू करे तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हिंदी क्लब का इतना सहयोग किया, इतना साथ आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।